हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड डे है वायनाड में। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। तो एज़ यूजुअल सवेरे उठ के मैं अपने वॉक के लिए निकल गई। बहुत ठंड थी सवेरे, तो फॉगी वेदर था, थोड़ा बादल सा था, बट नो एक्सक्यूज़ेस, आई जस्ट वांटेड टू गो। और ये जैसे ही रूम से बाहर निकली तो ये नज़ारा देखने को मिला। इट वाज डैम ब्यूटीफुल। रास्ता क्लियर था, दो इट वाज फॉगी, बट आई कुड मैनेज टू वॉक एंड रन। एंड एज़ यूजुअल आई डिड नॉट गो वेरी फार, क्योंकि रास्ते में कोई दिख नहीं रहे थे, तो आई डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्क। बट हाउएवर आई जस्ट वेंट फॉर अ स्मॉल स्ट्रेच एंड वहीं पे ही ऊपर नीचे कर रही थी। डिक्लाइन में मैं वॉक कर रही थी और इंक्लाइन में मैं रन कर रही थी। सो दैट्स हाउ आई कुड मैनेज, यू नो। एंड बस बाद में मैं प्रॉपर्टी के अंदर आ गई और थोड़ा ऑल अराउंड एक वीडियो छोटा सा बना रही थी और रूम का भी ले रही थी, ताकि एक मेमोरी रहे हमारे पास। ये देखो फ्रेंड्स, जो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है ना, जिसको मैं जूम कर रही हूँ, दैट वाज आवर बालकनी एंड दैट एग्जैक्टली द रूम। तो ये जब रूम के बाहर, आई मीन प्रॉपर्टी के बाहर का जो लॉन एरिया है, वहाँ मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ कि अब बादल थोड़े क्लियर हो रहे थे और द द व्यू वाज अमेजिंग। उसके बाद बस थोड़ा स्विमिंग पूल के पास मैं और हरगुन चले गए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए कि हाउ एग्जैक्टली दिस स्विमिंग पूल इज़ लुकिंग। तो मेरा हस्बैंड ऊपर से वीडियो ले रहा था और मैं नीचे से वीडियो बना रही थी, और वो रूम से अपना ले रहे थे व्यू। थोड़ा हमने बस नीचे फ़ोटोशूट किया दोनों ने मिलके। अभी ब्रेकफास्ट एरिया में जाना था हमारे को, तो उसके बाद फिर हम बाहर आ गए और थोड़ा मैं और हरगुन वांटेड टू टेक सम पिक्चर्स। तो आई वाज फोर्सिंग हिम कि ऐसे ले वैसे ले, बट ही वाज हेसिटेंट, ही वाज फीलिंग शाय। तो ये हम दोनों थोड़ा आर्ग्यूमेंट हमारी चल रही थी, तो उधर से हस्बैंड ने कैप्चर कर लिया ये हमारा सीन भी, कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं लेने के लिए वीडियो। बालकनी से जो नज़ारा था वो तो आउट ऑफ वर्ल्ड था फ्रेंड्स। सो इतना सूदिंग लगता था वहाँ बैठ के, जब आप नेचर को देखो और एडमायर करो ब्यूटी, कि हाउ गॉड हैज़ मेड दिस नेचर। चाय पी लिया है मैंने, वॉक ख़त्म हो गया है, अब ब्रेकफास्ट टाइम है। और थोड़ा फॉगी फॉगी सा है, आज धूप कम है, बट इट इज़ वेरी नाइस वेदर, नो डाउट। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। This is the breakfast area. Here is where we are going to sit and eat again like yesterday. हरगुन को एटीबी करना था, तो वो मुझे थोड़े बाहर बुला के दिखा रहा था कि वहाँ पे देखो नीचे एटीबी हो रहा है, वो ट्रैक है। तो फ्रेंड्स, हम ब्रेकफास्ट एरिया में बैठे हुए हैं, बस ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही है वो लेडी। एंड ये प्लेट अभी खाली है और ये पानी हमको मिल गया। ये देखो कितना क्यूट है ये। सो दिस इज़ कॉल्ड परीमुगम। परीमुगम। So they, it's it's very famous here. They generally drink after food. It's like this in color. You can see very cute color. मेरे को तो रूह अफ़ज़ा लगा था शुरू में, बट एक्चुअली इट इज़ परीमुगम, जो जनरली यहाँ पे सर्व किया जाता है आफ्टर फूड, एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग, आई कैन फील इट। सो एज़ यूजुअल पहले ब्रेड बटर जैम दे दिया, फिर इडली और सांभर, दो वैरायटी की चटनी, डोसा। सो मैंने एक इडली लिया और एक स्लाइस ब्रेड का लिया, दैट्स इट। तो जस्ट टू कंटिन्यू फ्रेंड्स, ये जो पदिमुगम है ये भी मैं ख़रीद के लेके जा रही हूँ यहाँ से 2 डब्बे।
और कल रास्ते में भी एक दुकान से ख़रीदा था मैंने. तो आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस वाटर. इट हेल्प्स इन डाइजेशन इज़ व्हाट दे आर सेइंग, एंड मोर देन द डाइजेशन आई लाइक द कलर. सो आई विल डेफिनेटली बाय. आप भी अगर आओगे, अपॉर्चुनिटी मिले आपको केरला आने की, तो ये वाला आप ज़रूर ट्राई करना. इट्स रियली गुड. इट हैज़ नो टेस्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि यू विल फील सम स्पाइसेस इन इट और एनीथिंग ऑफ सच, नथिंग. इट्स द सेम प्लेन वाटर जैसे आपको टेस्ट मिलता है पानी का, वैसे ही है. इट इज़ जस्ट दैट you know it helps in digestion. Yeah. So in between मेरी बेटी का कॉल आ गया, who is studying in Canada, तो उसके साथ हम लोग वीडियो कॉल कर रहे थे. मैंने एक सनी साइड ऑमलेट लिया और सिंगल इडली डिप करके खाई. और फर्स्ट इनिशियली आई एट 1 slice ऑफ ब्रेड. अब हम जा रहे हैं हरगुन का ATV सवारी. अब आसमान एकदम क्लियर है, धूप ऊपर को आ चुकी है. हम लोग जा रहे हैं ATV की सवारी कराने हरगुन को. हरगुन ATV चलाएगा, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर रूम में जाके तैयार होएंगे, फिर हम घूमी घूमी जाएंगे. ये बहुत सुंदर सा एक झूला लगाया हुआ प्रॉपर्टी के अंदर ही, बट थोड़े नीचे की तरफ. और वहाँ पे लोग बैठ के अपना अपना एक फ़ोटो शूट करते हैं. तो मुझे भी बहुत मन था कि इसके ऊपर बैठ के मैं भी अपना एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन हाइट काफ़ी थी. तो सिंह जी ने बोला मैं तेरे को उठा के बैठाऊँगा, बट आई वॉज़ नॉट वॉन्टिंग हिम टू लिफ्ट मी बिकॉज आई वॉज़ नॉट कॉन्फिडेंट, एंड मोर ओवर ही हैड अ लोअर बैक पेन. तो मैं वहाँ एक सीढ़ी रखी हुई थी, उस पर चढ़ कर मैं बैठ गई. अब हम आ गए हैं ATV सवारी के लिए. तो देखो आप कैसे हरगुन चला रहा है. Ready, steady, go. So Hargun was very confident in controlling this ATV, and so we. I was just going behind him to take the video so that I don't miss that. So इसने 2 राउंड किया and the price was quite reasonable. एक राउंड का I think they were charging about 150 and a small stretch, but it was worth. ATV करने के बाद अब उसको साइकिलिंग भी करना था, तो मैंने बोला ठीक है 2 राउंड साइकिल भी कर ले. तो इस तरह के मड रोड में उसको साइकिल करने का मन था, तो वी डिडंट वांट टू से नो टू हिम. बस उसके बाद हम लोग वापस ऊपर की तरफ निकल पड़े. तो थोड़ा इंक्लाइन था, तो मैं तो बस दौड़ दौड़ के भागी. हरगुन थोड़ा सोच रहा था बिकॉज हिज चप्पल शुड नॉट स्लिप. तो फ्रेंड्स फिर मैं रूम चली गई, तैयार होके फ्रेश होके अच्छे से ड्रेस करके आ गई अपने झूले वाले एरिया में. मुझे एक और वीडियो बनाना था यहाँ पे बिकॉज इट इज़ वन टाइम मेमोरी फॉर मी. तो आई जस्ट सैट ऑन दिस क्रेडल एंड गेव सम पोजेज एंड टुक सम पिक्चर्स. वी आर गोइंग टू नाउ मीनमुत्ती वाटरफॉल. सिर्फ आज एक ही एक्टिविटी प्लान्ड है, उसके बाद विल बी रिलैक्सिंग इन द रूम. ऑलमोस्ट 1 आवर का ड्राइव था वो वाटरफॉल का. तो वी वर एक्साइटेड. रास्ते में अच्छी सीनरी थी, वो हम देखते हुए मज़ा लेते हुए बस पहुंच रहे थे उस तरफ. और ये बस डेस्टिनेशन में हम पहुंच ही गए हैं. आप देखो मीनमुत्ती फॉल को हम बस रोड में ही फील करेंगे और वापस चले जाएंगे. ऐसा ट्रेजेडी हो गया हमारे साथ. रूम में जाएंगे, खाना खाएंगे, सांबर चावल, फिश फ्राई. फ्रेंड्स हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है. हम आए हैं 1 घंटा ड्राइव करके और अब कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, टिकट्स नहीं मिलेगी अंदर जाने के लिए. हम वाटरफॉल आए थे. सो इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग. अब हमको निराश होकर वापस रूम में जाना पड़ेगा. एंड नो अदर ऑप्शन वी हैव आई थिंक. तो पता नहीं, मैंने रिक्वेस्ट भी किया जाके कि परमिशन दे दो, हम सिर्फ 3 लोग हैं, बट दे आर नॉट अलाउइंग अस. सो ये वाटरफॉल का प्लान तो लगता है गया. और हम कल तो वापस बेंगलोर भी जा रहे हैं. सो वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस वाटरफॉल.
अंदर तो हम घुस गए हैं, लेकिन मुझे पता है टिकट मिलना नहीं है हमको। हमने गाड़ी भी पार्क कर लिया होप में कि कोई जुगाड़ से अंदर घुस सके, बट लुक्स लाइक वी माइट नॉट गेट एंट्री टिकट बिकॉज मेनी व्हीकल्स आर गोइंग अप एंड कमिंग बैक डाउन सेइंग टिकट क्लोज्ड। तो कोई बात नहीं, तैयार होके आए, 2-4 फ़ोटो खींचेंगे और तफरी मारेंगे, ऊपर तक जाएंगे, सोचेंगे कि हम फॉल में जा रहे हैं और फिर नीचे आ जाएंगे। उसमें क्या है, थोड़ा मस्ती कर लेंगे। क्या बोलते हो आप? सही है ना? एंड देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमने काफ़ी एफर्ट लगाया ताकि टिकट मिल सके। सर ये फॉरेस्ट वी विल नॉट गो, पैलेस नहीं जाएगा, इधर ही देख के आ जाएगा वापस। കാണില്ല 1 കിലോമീറ്റർ വാക്കിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അനുവദിക്കില്ല. मैं तो खुश हूँ, नहीं जाऊँगी तो भी खुश हूँ, जाऊँगी तो भी खुश हूँ, क्योंकि मैं तैयार होके आई हूँ और एक अच्छा सा वीडियो तो बना रही हूँ। बाकी कोई बात नहीं, अपने आप को निहारो, फील गुड अबाउट, यू कांट डू एनीथिंग एज सच, तो फील गुड अबाउट एंड रिलैक्स। सो वैसे ही है फ्रेंड्स। आप क्या सजेस्ट करते हो बताओ? कुछ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं, तो फिर दुखी हो के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, तो मज़ा करो, एंजॉय करो, रोड में घूमो और सोचो कि फॉल देख लिया और घर चले जाओ, आई मीन होटल चले जाओ। ये एक दुकान है नज़दीक में, वहाँ पे मैंने ये सभी चीज़ें देखी। आई थिंक ये आंवला है मैडम, आंवला ആംലയില व्हाट इज दैट? അത് ഒരു ആപ്പിൾ, ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മാതിരി. ओके 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 ओके, ये मिर्ची का पानी पियो। नहीं, लेमन लाइम वाटर है इधे अंदर में, लाइम वाटर है। इस दुकान में कुछ छोटा मोटा है। वाटरफॉल तो फ्लॉप हो गया हमारा, लेकिन मैंने बोला चलो मेरा एक वीडियो बनाओ, मैं ऊपर से दौड़ते हुए आती हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे फांसी होता ना तो मैं नहीं लेता। तो अब हम वाटरफॉल से वापस रूम को जा रहे हैं, जो वाटरफॉल हम देख नहीं पाए, और रास्ते में कुछ स्नैक्स और जूस खरीदेंगे, तो बस वही लेने के लिए आ गए हैं। बस ये 3 कोक खरीद लिया हमने और भागेंगे वापस। मुझे बनाना चिप्स और केरला हलवा ले जाना था बैंगलोर, लेकिन पहले उसके मुझे एक वेजिटेबल शॉप दिख गया, तो मैं एक वेजिटेबल शॉप में घुसी हूँ। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा यहाँ पे, तो मैं बोली यहाँ पे एक ऊटी बीट रूट मुझे दिखा, जो बैंगलोर में 140 रुपये है, ये बोल रहा है 60 रुपये, तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी बैंगलोर को। कैन यू इमेजिन? मैं सब्जी लेके जा रही हूँ वायनाड से। इट इज़ सो नाइस ना। अच्छे कलेक्शंस हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के यहाँ पे, बट मैं सिर्फ बीटरूट, फ्रेंड्स ये मैं बीटरूट खरीद के ला रही हूँ। पता है फ्रेंड्स, ये बीटरूट मैं क्यों ले रही हूँ? ABC जूस के लिए। मुझे वो ABC जूस की थोड़ी लत लग गई है अब, बट 3-4 दिन से तो नहीं पी हूँ, फिर वापस जाके बैंगलोर में पीऊँगी ना, इसीलिए बीटरूट उठा रही हूँ मैं। तो ये देखो, ले लिया मैंने, 1 किलो तो लेके जाऊँगी। एक्चुअली मैं रुकी थी क्विकली बनाना चिप्स लेने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला बैंगलोर से जब मैं आ रही थी तो बनाना चिप्स लेके आना और केरला हलवा लेके आना, पर मैं बीटरूट देख के टेम्प्ट हो गई और वहाँ घुस गई। अभी फटाफट बनाना चिप्स लूँगी, नहीं तो गाली मिलेगी मुझे फिर से। तो अब मैं आ गई हूँ उस दुकान में, कुछ बनाना चिप्स लूँगी और सम स्नैक्स लूँगी और भागूँगी फटाफट। सर बनाना चिप्स इन कोकोनट ऑयल। अभी ये शॉप वाले बोल रहे हैं टेस्ट करने के लिए बनाना चिप्स, तो मैंने बोला कोकोनट ऑयल में ही बना होना चाहिए, तो दे दो भैया, टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट करो, मुश्किल नहीं है। 1 पीस देना, ज़्यादा नहीं। मुश्किल पंजाबी हम। अभी ये दुकान वाले कह रहे हैं केरला हलवा भी देखो, तो ये है कुछ वैरायटीज़, तो ये भी ले लूँगी थोड़े थोड़े। ये बेकरी जो मैं आई हूँ इसका नाम है अवाफी बेकरी, काफ़ी वैरायटी है इस दुकान में, ये वायनाड में है। तो मैं तो बस थोड़े आइटम्स फटाफट खरीदूँगी और भागूँगी। तो देखो बस सब लेके भाग रही हूँ मैं, तो गाड़ियों की बौछार मिलेगी मुझे।
मस्त लग रहा है मुझे फ्रेंड्स, ऐसे घूमते रहो, थोड़ा तफरी मारो, शॉपिंग करो। और देखो गाड़ी खड़ी है सामने। अब मैं थोड़ा स्पीड पिक कर रही हूँ ताकि लेट और ना हो पाए। बहुत शांत सिटी है ये, लग रहा है जैसे कर्फ्यू आया हो। कोरोना टाइम में लॉकडाउन था ना, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ पे। कोई चैलेंजिंग ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। प्रॉपर्टी के अंदर एक और झूला था तो उसमें भी बैठ के फ़ोटो शूट करना तो बनता है। तो बस मैंने हरगुन को बोला चल मेरा वीडियो बना, तो ही स्टार्टेड मेकिंग माई वीडियो एंड आई वॉज हैविंग फन। अब हम लंच खाने जा रहे हैं नीचे रेस्टोरेंट में। वापस आ चुके हैं होटल के अंदर। क्विकली विल ग्रैब आवर फूड एंड गेट इनटू द रूम। एज़ यूजुअल पिंक वाटर। हमने फ़िश फ्राई बोला था, हरगुन का चिकन चिल्ली। फ़िश फ्राई वॉज लुकिंग डैम टेस्टी। सांबर एंड चावल और हरगुन के लिए रोटी। तो बस मैं तो पहले फ़िश फ्राई पे अटैक की और मज़ा ले रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंपल मसाला लगाया था। फिर मैंने शेफ़ को पूछा कि क्या मसाला लगाया इसमें, उसने मुझे बताया सिंपल मसाला लगाया हुआ है मिर्ची के साथ। फिर मैं सांबर चावल का भी मज़ा ले रही थी। हंस बाबा की जय हो। आज फिर से हमारे को हंस का दर्शन करने को मिल गया रूम पर। आते आते हंस के दर्शन, जाते जाते भी हंस के दर्शन। बेचारा हंस परेशान हुआ पड़ा है। ओके, अब मैं हंस जी को उठा रही हूँ प्यार से। एक अच्छा सा झूला कराया। अब मैं इसको थोड़ा देर मैं लेट गई फ़ैन के नीचे, थोड़ा रिलैक्स कर रही थी बिकॉज़ धूप काफ़ी थी, गर्मी लग रही थी। तो फिर मुझे वीडियो बनाना था इनके स्विमिंग का। हरगुन और उसके डैडी नीचे चले गए हैं स्विमिंग पूल में। मैं बालकनी में अकेली हूँ और इनका वीडियो शूट करूँगी अब नीचे। तो मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है तो पानी में जाने का फ़ायदा है नहीं, तो अच्छा है ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाया। मेरे हस्बैंड और हरगुन दोनों स्विम कर रहे थे, बट हरगुन को थोड़ी चोट लग गई थी वहाँ अंदर स्विमिंग पूल में कुछ टाइल्स से, तो ही कुडंट डू फॉर अ लॉन्ग इवेंट। सिंह साहब को भी अकेले मन नहीं था स्विमिंग करने का, तो ही डिड जस्ट अ स्मॉल राउंड एंड केम आउट ऑफ द वाटर। अब सुनना इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रेंड्स। मैं शाम को बाहर निकली थी गार्डन में आफ्टर सम रिलैक्सेशन इन द रूम, और सुनो मेरे मुँह ज़बानी क्या हुआ। फ्रेंड्स, मेरे को आज एक सरप्राइज़ मिल गया। कल हम वापस बेंगलोर जा रहे हैं और आज मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया। पता है क्या? कल जो मेरी कोम गुम गई थी, मेरी कंघी गुम गई थी ना, जिसके कारण मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला, मेरी कंघी मुझे वापस मिल गई। तो कंघी को भी मुझसे प्यार है, उसको पता है कि मेरे बालों को उसकी बहुत ज़रूरत है। तो आप देखो ये सरप्राइज़। टन-टनांग, देखो मेरी कंघी, मेरी प्यारी कंघी मुझे मिल गई वापस। और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ जो मैंने दुकान से ख़रीदा था वो बहुत शार्प था, तो मेरे स्कैल्प में मुझे पेन हो रहा था उससे करने से, एंड इट वाज नॉट स्मूथ, सो आई गॉट इट बैक। थैंक यू माय डियर कोम्ब। हम थोड़ा अर्ली डिनर कर लेते हैं, तो हमने 7:30 बजे लगभग बोला उनको कि खाना लगा दो, तो हमने बिरयानी ऑर्डर किया था और हरगुन के लिए बटर चिकन और परोटा, दैट केरला परोटा। सो मलाबार बिरयानी थी। इट वाज लुकिंग वेरी नाइस बट टेस्ट वाज आल्सो वेरी नाइस। खाया, तो खाना खा के बाहर में आ गई, थोड़ा वॉक किया और थोड़ा वीडियो बनाया छोटा सा, फिर हम रूम में जाके सो गए। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट डे ब्लॉग।